बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 28 अक्टूबर है आज और सोमवार का दिन है। फुल कोर्ट इजलास हो चुका है और उसके अंदर क्या हुआ है ये कुछ टाइम तक हमें पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो 26वीं तरमीम हुई थी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बाद मसाइल कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या 27वीं तरमीम भी आएगी। सुहेल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और इनके पास बहुत सारी इनसाइड न्यूज़ भी होती हैं। सुहेल भाई का तज्ज़िया इस पर लेते हैं। सुहेल भाई, तरमीम के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह ने कल जो बातें जिस तरीके से की हैं उससे साफ पता लग रहा है कि अब 26वीं को ठीक करने के लिए 27वीं भी आएगी, जैसे 18वीं के बाद 19वीं भी आई थी। लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तकरीबन हर शख्स पूछ रहा है कि ये 26वीं तरमीम में जो कुछ किया गया है, कोर्ट का बेसिकली इस्तेहकाक होता है कि कोई भी आइनी तरमीम है उसकी तशरीह कोर्ट ने करनी है, उसको मतलब आप कह लें वैलिडेशन उसकी वो भी कोर्ट के थ्रू होती है। लेकिन 26वीं तरमीम में अदालत के पर काटने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि ये तरमीम उड़ेगी या इसको ठीक करने के लिए 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। सबसे पहले तो आपने जिस तरह इंट्रो में बताया कि 18वीं के बाद 19वीं आई थी, तो 19वीं के बारे में आज क्या कहा जाता है कि वो गन पॉइंट पर हमसे करवाई गई थी। सही, ठीक है। तो अगर 26वीं के बाद 27वीं आएगी तो फिर इसके बारे में भी देखना होगा कि ये कैसे होगी, क्योंकि इस बार तब कहा जाता था कि हमसे जुडिशरी ने 27वीं करवाई थी, अच्छा 19वीं करवाई थी। इस बार जुडिशरी ने तो अभी कुछ नहीं कहा, खुद से ही वो सोच में पड़ गए हैं कि नहीं एक 27वीं तरमीम होनी चाहिए। 27 अक्टूबर को जिस रोज़ 26 अक्टूबर को हल्फ उठाया नए चीफ जस्टिस ने और 27 को इसकी बाकायदा बाज़गाह चल पड़ी थी कि अब 27वीं तरमीम आएगी। उसकी वजह यह है कि 26वीं बहुत जल्दबाजी में की गई है और 26वीं या तो एज इट इज़ अगर रही तो बरकरार नहीं रह सकेगी। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इससे पहले कि अदालत में ये मामला टेकअप हो, हम इस पर वर्क करें और बताएं जी कि हम तो ऑलरेडी 27वीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ये चीज़ें हम बेहतर कर लेंगे। तो जो मामला यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में जो टेकअप होना है ना, बेसिकली उसको एडवांस में डिफ्यूज़ करने की कोशिश है। सही कि अगर ये अदालत में लग जाता है केस कि आपने 26वीं तरमीम में क्या किया, तो हम कहेंगे जी कि ये फाइनल नहीं है, हम 27वीं में दोबारा ठीक कर रहे हैं, हम चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हमें टाइम दे दें। तो मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट अब ये तो नहीं कहेगी, वो जब पार्लियामेंट कहेगी कि हम खुद कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो केस पेंडिंग डालना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप इस मूव को समझिए कि ये 27वीं का जो पहले से एक शोशा छोड़ा गया है वो इस काम भी आएगा। नहीं, 26वीं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे अदलिया के पर काट दिए गए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अदलिया एग्जेक्टिव के बिल्कुल मातहत आ जाए, और ये चीज़ें नज़र भी आ गई, इंटेंशन सबके सामने आ गई हैं। अब 27 में क्या लेके आते हैं, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक भी हिंट दे दिया है कि हो सकता है उसमें मिलिट्री कोर्ट वाली चीज़ भी आ जाए मखसूस इलाकों के अंदर, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बैठ के देखती रहेगी जैसे पहले देखती रही 26, और उसमें जिस तरह तीसरी जो नंबर के चीफ जो जज थे उसको चीफ जस्टिस लगाया गया। अब इस वक्त ख्वाहिशात कह लें, ये अफसोस ये हो रहा है कि दो सीनियर जिनको उड़ाना चाह रहे थे, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, वो तो रिज़ाइन भी नहीं कर रहे। तो 27वें में कोई ऐसी गेम की जाए कि जिस बंदे को ये लगाना चाहते थे, जिसके बारे में बातें भी हो रही हैं कि उनको आइनी बेंच का सरबराह लगाया जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको लाने के लिए, और बाकी जो दो काम ख़राब कर रहे हैं इस वक्त, रिज़ाइन करके नहीं गए सुपरसीड बकौल उनके होने के बावजूद, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठ के देखेगी 26वें की तरह, और ये अगवा बराए तरमीम और सब कुछ हो जाएगा दोबारा। देखिए, आज बलूचिस्तान से दो दरख्वास्तें आई है, एक बलूचिस्तान बार की, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की। तो बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें उन्होंने ये पॉइंट्स रेज़ किए हैं। उन्होंने कहा है जी कि क्या जो अगर ज़बरदस्ती किसी से वोट लिया जाए तो वो काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसमें वो मैंगल साहब की पार्टी का मेरा ख्याल है उसका वो सहारा लेंगे। बलूचिस्तान से चूँकि ये आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट बार इसके ख़िलाफ़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अब जिस तरह जमा हो रही है, मुझे लगता है कि हफ्ते डेढ़ में पूरे मुल्क की तमाम, इस दौरान वकला के नए इलेक्शंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के कल इलेक्शन है, नई बॉडीज़ आएंगी, पूरे मुल्क की शायद वकला तंजीमें खड़ी होंगी सुप्रीम कोर्ट में इस 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। इसका इदराक अच्छे से है, हुकूमत को भी है, और उन्हें पता है कि उसमें क्या क्या झोल रह गए हुए हैं जो 26वीं तरमीम है। जैसे आप देखें जुडिशल कौंसल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, उसने जाके बेंच बनाना है, आइनी बेंच। अब आइनी बेंच का तरीकाकार भी दे दिया गया, 5 रुकनी मैक्सिमम मेरा ख्याल है इनिशियली बेंच हुआ करेगा। फिर उसमें कहा गया जी कि आइनी बेंच तमाम आइनी मामलात सुनेगा। अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले पेंडिंग है, फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है, मखसूस नशीस्तों का केस है, वो आइनी मामला है। अब उसको आप 5 या 8 रुकनी बेंच के सामने नहीं रख सकते, और वो जजेस मौजूद भी हैं जिन्होंने फैसला दिया, तो रिव्यू उन्होंने ही करना है। रिव्यू का एक स्कोप है, उसको अभी तक बदला नहीं गया, ना तो रिव्यू को अपील का दर्जा दिया गया है, या तो नई तरमीम में पहले रिव्यू को अपील का दर्जा दे दें और फिर उस रिव्यू पर ये कहें कि अब आप बड़ा बेंच बनाएं, और इस दौरान नए जजेस भी इंडक्ट करने का बिल आ रहा है कौमी असम्बली में और सेनेट में।
और वो सादा कानून साजी से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद आप 25, 27 या 30 कर लें, और फिर आप इस तरह से जाके उस आइनी मामले के ऊपर आप अपील के दर्जा दें, फिर उसे अपील में सुने और रिवर्स करें, तब जाके गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अदरवाइज़ ये डैमेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में अभी नहीं होना। मौजूदा सिचुएशन में अगर यही 26वीं तरमीम है तो इस 26वीं तरमीम में उसी फुल कोर्ट को आपको आइनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर केस। गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप उससे उन 8 जजेस को वो सारे इख्तियारात दें जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, ये सारे लोग बैठे हों और वो जनाब कहें जी कि अच्छा ये आपका जो है ना पूरा इलेक्शन ही ठीक नहीं है, और ये जो अमल दरामद नहीं किया आपने मखसूस चीज़ों के फैसले बारिश के ऊपर, वो कोई भी, क्योंकि फिर उनके पास पूरा इख्तियार पुराना बहाल होगा अगर उनको नोटिफाई किया जाता है। ये सारी कैलकुलेशन अब गवर्नमेंट को आफ्टर थाट के तौर पे आ रही हैं, उसमें वो ये सोच रहे हैं कि कुछ तो करें। एक तो इसमें खबर ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल इन्हीं दिनों में आ जाएगा, पार्लियामेंट से पास होकर कानून बन जाएगा, नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किए जाएंगे, तादाद बढ़ाई जाएगी। मौजूदा जो तादाद है और दस्तियाब जजेस हैं, इस पर हुकूमत की कोई खातर खा हुकूमत के लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री नंबर गेम नहीं बनती जब वो सोचते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, इसलिए उनको नए जजेस की ज़रूरत है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हूँ और हाई कोर्ट्स मुस्लिम में से वो प्रमोट होके आएँ, फिर उसमें जुडिशल कमीशन में भी अभी उनकी अक्सरियत है तो अपनी मर्ज़ी के जजेस भी ऊपर ले आएंगे। तो इस तरह एक मुसलसल पहरा देना होगा इनको 26वीं तरमीम पे। उसमें मज़ीद तरामीम भी आईनी करनी पड़ेंगी, एक से ज़्यादा भी शायद करनी पड़े, कानून साजियाँ बहुत सी करनी पड़ेंगी, तब जाके ये देखें ये मौजूदा गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर चलाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है आइन और कानून के साथ भी। उसको भी अपनी मर्ज़ी से इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, 1 दिन गुजारने के लिए, 4 दिन गुजारने के लिए, 1 हफ्ता गुजारने के लिए, 2 महीने गुजारने के लिए, ऑर्डिनेंसेस भी चेंज हो रहे हैं। और इस सारे बिगाड़ की जो जड़ है ना वो जाके 13 जनवरी पे ख़त्म होती है, जो 8 फरवरी से पहले 56,000 पेंडिंग केसेस थे तब सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से काजी साहब ने एक का इंतखाब किया। हफ्ते के दिन वो केसेस नहीं सुनते थे, हफ्ते के दिन उन्होंने बेंच बिठाया। वो आखिरी दिन था जब कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। किसी पार्टी ने अपना इंतखाबी निशान लेना है तो अपने टिकट होल्डर्स उसके जमा कराएंगे, टिकट तो इंतखाबी निशान मिलेगा ना। आखिरी तारीख थी और इलेक्शन कमीशन में जाने के बजाय उन लोगों को इधर फंसाया हुआ था कि हमने आपका बल्ला देना है या नहीं देना। रात 12 बजे इन्होंने बल्ला दिया, उसके 10 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका हुआ था। तो पीटीआई तो बिल्कुल यतीम होकर रह गई थी। बिल्कुल। तो ये काजी साहब का उस दिन का पैदा करदा बिगाड़ था। जो आप कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इलेक्शन पे फैसला दिया, नो, आपने सिर्फ फैसला नहीं दिया, आपने छुट्टी वाले दिन अदालत लगाई और रात 12 तक बैठे, और वो आखिरी दिन था इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का, और 56,000 केसेस में से आपने एक ही केस उठा के उसको डिसाइड करना ज़रूरी समझा। उसके बाद अब जो आप कहते हैं कि 8 फरवरी तक आप इलेक्शन दोबारा करवा लेते, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, इसलिए कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख ख़त्म हो चुकी हुई थी, इलेक्टोरल सिंबल्स अलाट हो चुके हुए थे। पीटीआई दोबारा इलेक्शन करा भी लेती तो उसको एज़ पार्टी इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं करना था। 13 जनवरी इस पूरे बहरान की वजह है और रहेगी, और काजी साहब का ये पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वकला ने भी बहुत दफ़ा, एक दफ़ा फैसल सिद्दीकी साहब ने इवन के जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर कहा था कि जो जूनियर लॉबिंग कर रहे हैं उनको चाहिए सब्र रख के बैठें। ठीक है, आमिर खान साहब ने कहा था जी मंसूर अली खान के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी हो। फिर खबरें आ गई कि याह्या अफरीदी साहब को लाया जा रहा है, तो फिर ये सवाल भी उठे कि क्या याह्या अफरीदी साहब के साथ गवर्नमेंट की कोई कोऑर्डिनेशन हुई है कि भाई हम आपको बनाएंगे। तो अगर उनको बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला हो सकता है इंटरनली, जैसे होता है ना कि मतलब इस बंदे को लगा दिया गया, जो बनता था उसको नहीं लगाया गया। तो इस हवाले से कोई खबर है आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जस्टिस याह्या अफरीदी एक इंतहाई इंडिपेंडेंट जज हैं, और उनकी जो मतलब ना आप साख कह लेंगे नहीं, इस तरमीम के तहत मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। अब गवर्नमेंट ने उनको क्यों लगाया था? गवर्नमेंट एक तीर से दो शिकार करना चाह रही थी। गवर्नमेंट को ये हरगिज़ ये नहीं था कि जी इससे हमारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, नेवर। गवर्नमेंट को ये लगता था कि हम तीसरे नंबर से इनको बनाएंगे तो एक तो ये खुद चीफ जस्टिस बन के साइड पे हो जाएंगे, ये आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे, वो फिर इनसे नेक्स्ट टर्म बनाएंगे, और ये जिनको सुपरसीड करेंगे वो 2 और एक उनकी हिमायत में जस्टिस अतर मिल्ला, ये 3 बंदे रिज़ाइन कर जाएंगे, और उनकी जगह हमने ये जजेस ले आएंगे नीचे से, और उनका तो है कि ये लाजमी रिज़ाइन करेंगे। उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। ये जस्टिस याह्या अफरीदी ने 4 संभालने के बाद ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली। नहीं, याह्या अफरीदी अगर एक्सेप्ट ना करते, फिर देखें एक्सेप्ट ना करते तो गवर्नमेंट का डिज़ाइन तो बड़ा क्लियर था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। नहीं, तो उससे ऊपर जो 2 थे वो कंसीडर नहीं होने थे फिर टॉप 3 में। गवर्नमेंट ने देखें जिस दिन ये जारी हुआ ना, आईनी तरमीम आई, तो ये चीज़ सरफेस होना शुरू हो गई कि जी ये कदगन रह गई है। गवर्नमेंट ने उसमें अलामिया जारी शुरू करने दिए। उसके बाद
बयान देना शुरू कर दिए जी कि नहीं 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 नहीं, वो इसको उसके साथ मिला के पढ़ना है, तो उसमें हम चौथा पहले कर लेंगे। उससे वाजे हो गया था कि गवर्नमेंट का इरादा किया है। मैंने खुद ही तशरीह करते फिर रहे थे, वो तो हाँ, हो नहीं सकती। उन्होंने वो तशरीह करके दोबारा इजलास बुला के 2 ये और तीसरा नाम इनके साथ जैसमीन का डालना था और तीसरे पे चले जाना था। इनका ये था कि इस्तीफे आएंगे, इस्तीफे ना आने से गेम बिगड़ गई है। सही सही। ठीक है, अब जैसे मंसूर अली शाह इतना बड़ा कद है उनका जुडिशरी में, आजम वज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून होते हुए जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठ कर उनके सामने मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ वोट देने के काबिल हैं। इखलाकी ज़रूरत चाहिए ना कि आप एक अच्छे तरीन सबसे, आपके सामने एक सबसे अच्छा जुडिशरी का फिगर बैठा है, आप कहें नहीं जी इनको हमने आईनी बेंच में नहीं रखना। अभी तो आप बैक डोर से बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे तो आप ही थे, लेकिन बस वो कंसेंसस नहीं हुआ ये वो। तो जब आप उनके सामने वोट देंगे तब क्या होगा? जब अटॉर्नी जनरल जो शागिर्द हैं उनके, जब वो उनके सामने वोट देंगे क्या होगा? मसाइल हैं। अब अगर जैसे यही आफरीदी जैसे मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह नॉमिनेट करते हैं कमीशन के सामने जी कि मेरा उम्मीदवार ये है, तो उसके अगेंस्ट कितने वोट देंगे? अच्छा, एक राय ये भी पाई जा रही है कि शायद चीज़ें अंडू हों और दोबारा मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बने। देखिए वो एक बड़ी लंबा प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आपको ये बता दें कि आज का जो एलामिया है वो जारी हो गया है और उस एलामिये में अब देखते हैं कि क्या आया है, लेकिन एलामिया फ़िलहाल जारी कर दिया गया है जो आज इजलास हुआ था उसका। ज़रा बताएं नाजरीन को भला एलामिये में क्या आया, फुल कोर्ट के एलामिये में। फुल कोर्ट के एलामिये में देखें जी चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो ये जारी हुआ है कि बस ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई है परफॉर्मेंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट की जानने के लिए। तो देखते हैं इस पे क्या बन रहा है। अच्छा, ये अब तक की चीज़ें थी, एलामिया आ गया है, एलामिया के अंदर मज़ीद चीज़ें क्या हैं तो सुहेल भाई अभी जो ज़ाहिर है उनको फ़ोन आ गया है वो अपने चैनल के व्यूवर शिपर के लिए, तो इस एलामिया के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, मज़ीद क्या ख़बरें निकलती हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और बाकी जजेस आइंदा क्या कर सकते हैं, क्या मामलात होंगे, ज़ाहिर है डेली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट ख़बरें भी हैं, कुछ अमेरिका में भी हो रहा है, कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इमरान खान के मुतालिक भी आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसर्नड है कि उनकी रिहाई हो सकती है कि नहीं, नवंबर में हो सकती है या नवंबर से लेट, क्योंकि नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ जो सेनेटर्स उनके करते फिर रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरोप में कुछ वाक़यात हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।